राधे राधे। मैं राजकेशर यादव। आज ऐसी लाइटों में वीडियो बनाने का हमारा मतलब, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। तो हमारे शर्ट पर देखिए, एक तरफ लाइट अलग है, बीच में थोड़ा अंधेरा है और फिर इस साइड लाइट है। रात के अंधेरों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की प्लानिंग बनाती है। और अगर ऐसा कोई कहे कि बीएमसी में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है, या जीत रही है, या जीत गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव में अपने अधिकारियों, नेताओं और निर्वाचन आयोग की मेहरबानियों से जिस प्रकार से चुनाव जीता है, ये उद्धव ठाकरे ब्रदर्स की हार ही नहीं। रियलिटी अगर कहा जाए, जिन संसद को इन्होंने 1 वोटों से जिता दिया या 48 वोटों से जिता दिया, उस संसद की बेटी भी हार गई। शर्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आती नहीं, क्योंकि चुनाव जीतना इनका एक फितरत और आदत सी है। अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग, बेईमानी की शुरुआत निर्वाचन आयोग ने की। उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे बहुत आगे चल रहे थे। पहले तो वोट काटे गए। वोट काटने के बाद जब निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने अंडरग्राउंड सूचना दी कि अभी भी आप चुनाव हार रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की एक गुप्त बैठक हुई। गुप्त बैठक अलग अलग विधानसभा से आए विधायक और जो लोग हैं उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी हार रही थी। तो बचा खुचा खेल भारतीय निर्वाचन आयोग ने किया, जो महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग ने किया। इस प्रकार का खेल किया कि मुरादाबादी मुसम्मी खाना तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएमसी का चुनाव जीतना करो या मरो की स्थिति में थी। अब भी वो सेफ नहीं है। इतना करने के बाद भी अभी भी वो सेफ नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, ऐसा कुछ संभव नहीं है। राजनीति में सब चीजें जायज है। छल कपट तो राजनीति में एकदम पूरी तरह से जायज है। मैं कई वर्डों को आपको उदाहरण दूं। पहले निर्वाचन आयोग ने वोटों की गिनती में ये पैटर्न अपनाया। क्या बीएमसी कर्मचारी कम हो गए थे? निर्वाचन आयोग के पास अधिकारी नहीं थे या कर्मचारी नहीं थे कि एक 7 साल लोकसभा का चुनाव गिनाया जा सकता है? दूसरी बात, 2-2 सीटों पर जब भी उद्धव ठाकरे इनसे आगे हो गए, शायद जो लोगों ने देखा हो 62 सीटों को जब रिजल्ट चल रहा था, तब भी उद्धव ठाकरे 25 और भारतीय जनता पार्टी 25, और भारतीय जनता पार्टी 25 उन सीटों को काउंटिंग करा रही थी जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को 50 जीतने की उम्मीद थी। लेकिन हुआ उल्टा कि वो चुनाव में जीत ही नहीं रहे थे। रियलिटी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी। 6 बजे से इनका खेल फरुक्काबादी शुरू हुआ। खेल फरुक्काबादी। अब आप कहेंगे खेल फरुक्काबादी कहां से आ गया? खेल फरुक्काबादी जितनी बेईमानी कई सीटों पर की गई, जब उससे भी बात नहीं बनी, तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक राउंड गिनती कराने के बाद पेटी गायब कर दी गई। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र की पुलिस ने लिखित मांग रहे प्रत्याशी, मैं कोर्ट जाना चाहता हूं, उनके ऊपर डंडे चलवाए गए। यह है विश्व गुरु की पहचान। विश्व
ठेकेदारों की पहचान। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत भी नहीं रही थी और न जीती है। चोरी करके चुनाव जीतना ये देश के लिए घातक हो सकता है और होगा भी। एक न एक दिन जरूर घातक होगा। देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या तो वोट बढ़वा रही है या तो कुछ भी करके साम दाम दंड भेद हम कितने भी आरोप लगाएं या कोई भी लगाए, ये किसी के नहीं। चुनाव जीता गया है सिर्फ निर्वाचन आयोग और पैसा। पैसे का तो पूछिए मत। हम किसी प्रत्याशी के पास बैठे थे, वार्ड संख्या भी नहीं बताएंगे ना तो कुछ बताएंगे। उन्होंने जो आंकड़े पीएमसी चुनाव में खर्चा किए हैं, उत्तर प्रदेश में आप विधानसभा चुनाव लड़ लोगे, शायद उसमें से भी बचा लो। कई राज्यों विधायकी लड़ लो उतने में जितना पैसा उन्होंने एक बीएमसी चुनाव के लिए खर्चा किया। उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए और इतनी वोटों से हार गए कि अगर उतना पैसा एक एक इंसान को दिया जाता तो कई हजार लोगों को दिया जा सकता था। तकरीबन एक हजार के हिसाब की बात करें तो लगभग 55,000 लोगों को 1,000 रुपए दिया जा सकता था। 56,000 लोगों को। तो ये खेल फर्रुखाबादी जो हुआ है बीएमसी के चुनाव में, ये जीत निश्चित तौर पर सिस्टम की जीत है और ना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। धन्यवाद। राधे राधे।